नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और ऐसे में भारत राजनयिक को वोट भेजा गया और ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, हमारे पास इस मामले पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है। बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत राजनयिक को नोट भेजा गया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, कहा कि हमारे पास इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए नहीं है। बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत राजनयिक को नोट भेजा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, हमारे पास इस मामले पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है। बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है और भारत राजनयिक को नोट भेजा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, कहा कि हमारे पास इस मामले पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है। बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और भारत राजनयिक को नोट भेजा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है, कहा कि हमारे पास इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए नहीं है। बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत राजनयिक को नोट भेजा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब और हमारे पास इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए नहीं है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है और ऐसे में भारत राजनयिक को नोट भेजा गया जिसमें जवाब दिया गया कि हमारे पास इस मामले पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, शेख हसीना को लेकर डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश की सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग की है, राजनयिक को भेजा गया है बांग्लादेश की सरकार की ओर से और इसकी पुष्टि खुद भारतीय विदेश मंत्रालय की सूची ने की है। यानी बांग्लादेश की ओर से नोट मिला है, वर्बल नोट कहा जाता है। किसी संबंधित मंत्रालय की ओर से जिक्र किया जाता है कि उनके प्रत्यर्पण की संबंधित व्यक्ति को मांगा जाता है, मांग की जाती है। ऐसे में विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर टिप्पणी आई है कि ये जो मांग की गई है ये उन्होंने पुष्टि की है, लेकिन इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, ये कहा गया है क्योंकि प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और ऐसे में भारत राजनयिक को नोट भेजा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, हमारे पास इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत राजनयिक को नोट भेजा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है, हमारे पास इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे में बांग्लादेश ने की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत राजनयिक को नोट भेजा गया है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। और वहीं एक बार फिर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप कुमार जी, बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है और ऐसे में भारत राजनयिक को नोट भेजा गया है, क्या कुछ पूरा मामला? एक नोट और इसकी पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी की है, जिसमें ये नोट भेजा गया है और कहीं ना कहीं शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग की गई है। लेकिन ऐसी मौजूदा परिस्थितियों में प्रत्यर्पण को लेकर जो संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच, बावजूद इसके भारत का मूड तो नहीं है शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने का, क्योंकि 5 अगस्त से जो हालात बने हैं बांग्लादेश में और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाया गया उनको, उसके बाद इसकी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना देखने को मिली है और भारत सरकार की ओर से भी कड़ी आपत्ति जताई गई थी शेख हसीना की
आवामी लीग सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के हितों और उनके मद्देनजर काम करती रही है, लेकिन बदली परिस्थिति में अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की सरकार, और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से प्रत्यर्पण की मांग की गई है, तो ये नोट मिला है, राजनयिक नोट, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने की है, लेकिन इस पर कोई आगे की टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानी प्रत्यर्पण किया जाएगा नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन मौजूदा रुख अगर देखें तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से जो नोट भेजा गया है, संबंध और तल्ख होंगे और निश्चित तौर पर बांग्लादेश शेख हसीना की मांग कर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन प्रत्यर्पण की संधियों की बात करें तो भारत के पास तमाम विकल्प रहेंगे कि वो शेख हसीना को यहाँ पर बांग्लादेश को क्यों नहीं सौंपेगा, इसकी कई वजह रहेंगी। इस बीच ये भी राजनीतिक सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना इस प्रत्यर्पण के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। इससे पूर्व हमने देखा है कि कई ऐसे प्रत्यर्पण के मामले जो भारत सरकार करती रही है अन्य देशों में, जो अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए, तब वो सरकारें वहां पर मौजूदा स्थितियों का हवाला देती हैं, प्रत्यर्पण से इनकार करती हैं। तो ये विकल्प भारत के पास भी रहेगा कि वो शेख हसीना का प्रत्यर्पण ना करे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पर ये तनाव बढ़ाने वाली बात है, और इसको लेकर अभी जो प्रतिक्रिया आई है विदेश मंत्रालय की ओर से, वो सीधे तौर पर सधी हुई प्रतिक्रिया है, यानी देखो और इंतजार करो। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर से जो संभावित ट्रंप प्रशासन वहां पर वो कड़े रुख दिखा रहा है और बांग्लादेश पर दबाव बनेगा, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसके बाद निश्चित तौर पर एक बड़ी तल्खी उभर सकती है, ये अंदाज लगाए जा रही हैं। तो नया विवाद बढ़ सकता है, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। तो पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक तौर पर भी नजरें लगी हैं। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते